हम 3D लाइट्स पढ़ते हैं, उसमें ये है कि लेयर्स भी रिपीट हो जाएंगे और लाइट्स का एक नया टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम, मैंने यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन ऐड किया और यहाँ पर एक शेप मुझे चाहिए होगा, तो मैंने लेयर्स में जाके राइट क्लिक किया, न्यू किया और सॉलिड बना रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड का साइज मैंने यहाँ पर रखा है 1000 बाय 1000 और कलर मैंने इसका रखा हुआ है ग्रे। जब पूरी कॉम्पोजिशन का साइज चाहिए होता है तब इस बटन पे क्लिक करते हैं। जब कस्टम साइज पे काम करो तो इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं कीजिएगा और डायरेक्टली बस ओके कर लो। ठीक है, नेक्स्ट से पहले आपने क्या सिलेक्ट किया था? सॉलिड। ठीक है, साइज रखा है उसका बस। अब जब किसी भी लेयर पर 3D एक्टिव करना हो तो ये रहा 3D लेयर का ऑप्शन, आप इस पे चेक लगाओगे। ठीक है, और याद रखें 3D पे जब भी काम किया जाता है तो उसके व्यूज दो रखे जाते हैं। इसमें एक व्यू जो राइट हैंड पर है ये यूज किया जाता है प्रीव्यू के लिए, ताकि जो भी काम करोगे उसके रिजल्ट्स यहाँ पे दिखते रहेंगे, और जो ये वाली साइड है वो यूज की जाती है काम करने के लिए। समझ आ रही है बात? ये साइड किस लिए करोगे? प्रीव्यू के लिए, और इस साइड को वर्किंग के लिए। जिस साइड पे प्रीव्यू देखना होगा उस विंडो पे हमेशा आप सिलेक्ट रखोगे कस्टम व्यू 1। कस्टम व्यू का काम ही बेसिकली प्रीव्यू जनरेट करना होता है। और ये जो साइड है इसमें आपके दो व्यूज में काम चलता है, बाजू का टॉपर और कुछ कंडीशन में फ्रंट पे चल रहा होता है। तो फिलहाल अभी जो काम मेरा होगा वो फ्रंट के साथ ही होगा। ये टॉप और फ्रंट बेसिकली कैमरा पोजीशन है कि आपका काम कैमरा किस जगह से व्यू कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कहा फ्रंट से देखा। अब ये शेप लेट सपोज इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे इसे फ्लिप करना है इस तरह से। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज किसकी होगी, एक्स की या वाई की? सर यू जो है वाई की होगी। ठीक है, और यू जो है एक्स की वैल्यू। हम यहां पर आर प्रेस करते हैं रोटेशन, तो इसमें तीन ऑप्शन आ जाते हैं एक्स, वाई और जेड का। ठीक है, जब भी आप ऐसे लेफ्ट टू राइट फ्लिप करना चाह रहे हो तो वैल्यू हमेशा वाई चेंज होता है, और जब ऐसे टॉप टू बॉटम फ्लिप करना होगा तो एक्स होगा। मैं इसे बॉटम के तौर पे यूज करना चाह रहा हूं तो मैंने इसकी एक्स की वैल्यू को 90 डिग्री कर दिया। कोई मसला इस चीज में? आगे बढ़े, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसे। अब जब कह रहे थे कि सर सर्किल से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेट सपोज इस बार सर्किल भी नहीं बल्कि टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। आप लोगो रखना चाहो, सर्किल रखना चाहो, कोई भी इमेज रखना चाहो, सब कुछ रखा जा सकता है। आज हम लाइट्स पढ़ रहे हैं तो मैंने टाइप टूल से यहाँ पर 3D लाइट्स लिख दिया। याद रखें 3D पर कोई भी 2D चीज नजर नहीं आती, तो आपको टेक्स्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 3D में। और दूसरा, आफ्टर इफेक्ट्स अगर कैप्स लॉक आपका ऑन है तो वो एरर दे रहा होता है बार बार। हेलो, तो यहां पर एक काम करें कि इसका शेड हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद आप टेक्स्ट को उस लाइन के हिसाब से मैनेज करो। रख लो अपने पास, मार्क्स वगैरह देखने के लिए था ये। और थोड़ा सा इसको बीच में कर लेते हैं ताकि दोनों साइड थोड़ी सी इक्वल रहें। और ये आपका कैमरा मौजूद है, आप कैमरा से भी आप देख सकते हो उसे कि इसका क्या प्रीव्यू साथ साथ आ रहा है। अब याद रखें आफ्टर इफेक्ट्स में लाइट्स 4 तरह की होती है। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है कि लाइट की टाइप्स कितनी होंगी, तो आप कहोगे 4 टाइप्स होती हैं। कहाँ मिलेंगी? आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और क्या सिलेक्ट करोगे? लाइट।
अब सबसे पहले जो लाइट आपके पास है वो कौन सी है? अच्छा, पैरेलल लाइट जो आपके पास होती है ये कंसीडर होती है सनलाइट के तौर पर, सूरज की रोशनी के तौर पर, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपके पास है वो कौन सी है? स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट जिस तरह टॉर्च का एक गोल फोकस बन रहा होता है उस तरह की लाइट होती है। और जब भी आपको एलईडी बल्ब वाली रोशनी चाहिए होगी तब पॉइंट लाइट यूज की जाएगी। और जब भी आपको मून लाइट की जरूरत होगी, मतलब हर तरफ अंधेरा और हल्की हल्की विजिबिलिटी, तो उस वक्त आप लोग यहाँ पे एम्बियंट का इस्तेमाल करोगे। तो मैंने एनवायरनमेंट के लिए सबसे पहले तो एम्बियंट लाइट का इस्तेमाल किया। इंटेंसिटी मतलब रोशनी, ठीक है। मैंने कहा भाई चांद की रोशनी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इंटेंसिटी आप 15% रखो, इनफ है। ये देख, ठीक है। और मैंने कहा भाई अब साथ में हम यहां पर एक पॉइंट लाइट ऐड करना चाह रहे हैं जो कि बल्ब का काम करेगी, तो हम यहां पे न्यू करके एक और लाइट सेलेक्ट करते हैं जो कि पॉइंट लाइट होगी। सही। अब बल्ब की रोशनी ज्यादा होती है तो वैल्यू आप बढ़ा सकते हो। मैंने पॉइंट लाइट की इंटेंसिटी 100 कर दी, और 100 भी फुल नहीं है। अगर किसी को इससे ज्यादा रोशनी की जरूरत होगी तो 100 से ऊपर भी वैल्यू जा सकती है। और साथ में एक काम मैंने और किया कि कास्ट शेडो को ऑन कर दिया, ताकि लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर भी जाए उस ऑब्जेक्ट का साथ साथ शेडो बनता रहा। ये दो ऑप्शंस क्या हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इनको। और ये जो चीज आप देख रहे हो ये आपकी लाइट है। जितनी करीब करना चाहो, ऊपर करना चाहो, सब किया जा सकता है। ये देख, मुझे थोड़ी सी रोशनी कम लग रही है तो मैं डबल क्लिक कर सकता हूं लाइट को एडिट करने के लिए। वैल्यू 120 कर दी मैंने। अब ये बताओ क्या टेक्स्ट का शेडो अभी तक बन रहा है? नहीं। तो अगर आप इसका शेडो क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपने लाइट का शेडो तो ऑन कर दिया था। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज ओपन करोगे इस एरो से, मटेरियल ऑप्शंस में जाओगे और कास्ट शेडोज कर दोगे ऑन। ये देखा, ठीक है। और ये बिल्कुल रियल शेडो की तरह है, जैसे रियल में लाइट जितनी नीचे होती है शेडो दूर तक फैलता है, वो चीज होगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करें। और शेडो मैंने कहा भाई बहुत सॉलिड लग रहा है, रियल में ऐसा नहीं होता। तो शेडो को एडिट करने के लिए लाइट पे डबल क्लिक करते हैं, शेडो डार्कनेस। अगर मजीद डार्क करना चाह रहे हो तो डार्कनेस की वैल्यू बढ़ा सकते हो, थोड़ा हल्का करना चाह रहे हो डार्कनेस कम की जा सकती है। मैंने कहा भाई ब्लर ज्यादा हो शेडो तो आप डिफ्यूजन इंक्रीज कर सकते हैं। अब परफेक्ट है। ये कोई मसला इस चीज में? सब कर लो कितना काम। अच्छा, आज की क्लास में तो मैनुअल में से कैमरा कुछ से घुमा घुमा कर देख रहे हैं ना। आपकी जो आगे मजीद क्लासेस आनी है उसमें कैमरा को भी एनिमेट किया जा सकता है, जिससे बकायदा ये एनिमेशन इस टाइप की बन जाएगी, पूरा घूमता हुआ उसमें नजरिया पर आ रहा होगा। और आप चाहो तो लाइट को डुप्लीकेट करना हो तो वो भी कर सकते हो, कंट्रोल डी कर लो। मैंने कहा भाई एक लाइट बैक साइड की तरफ हो। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैंने कहा भाई दोनों को थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं। मैंने 70-70 कर दिया ताकि लाइट थोड़ी सी बैलेंस हो जाए। ठीक है, या आपने कहा भाई एक लाइट तो वाइट ऑलरेडी लगी हुई है, हम चाह रहे हैं कि इस लाइट का कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, वाइट लाइट को थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं ताकि लुक बेहतर हो जाए। ये देखो, अब अगर आप नोट करोगे इसमें क्या हो रहा है कि पीछे ब्लू लाइट है इसलिए शेडो आगे भी बनना शुरू हो गया। आपने कभी अच्छा नहीं लग रहा तो आप ब्लू लाइट का शेडो बंद करने के लिए यहां कास्ट शेडो बंद कर सकते हो। समझ आ रही है बात? कोई ऐसी चीज रिपीट करनी हो? वालेकुम सलाम। तलेटो क्या सफ़ा